आगे खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई है। तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। जानकारी जो है वो ये कि 4 से 5 चरणों में विधानसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते हैं। 20 अगस्त तक चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है। देखिए 15 अगस्त की तैयारी इधर चल रही है और उधर चुनाव आयोग चूंकि जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है और ऐसे में कभी भी अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जो जानकारी है वो ये कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। जम्मू कश्मीर जहां पर आज गृह सचिव की इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक भी होनी है। चुनाव पर चर्चा के लिए गृह सचिव के साथ में इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी। गृह सचिव के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा भी होगी। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करना, कई लेयर की सिक्योरिटी तय करना, सुनिश्चित करना, लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सभी भी बड़े अहम पॉइंट्स रहने वाले हैं इस मीटिंग के दौरान। इस खबर को लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर एडिटर संजय शर्मा, जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संजय, जम्मू कश्मीर पर निगाहें इस वक्त सबकी हैं। एक तो पिछले कुछ दिन में आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और उन सबके बीच ही चुनाव की आहट भी अब शुरू हो गई है। अभी तक का अपडेट क्या है? इलेक्शन कमीशन कब तक करेगा तारीखों का ऐलान और कब हो सकते हैं चुनाव? देखिए, चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरे कर चुकी है, राज्य के अधिकारियों से बात कर चुकी, चर्चा कर चुकी है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सुरक्षा व्यवस्था की है कि चुनाव के दौरान किसी तरह की आतंकी वारदात ना हो, आतंकी हिंसा ना हो और पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रहे। उसको लेकर के आज चुनाव आयोग का दल पूरी तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला के साथ में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा चुनाव आयोग के कितने चरणों में चुनाव कराए जाए। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, 4 लोकसभा सीटें थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए गए, यानी हर सीट पर अलग अलग चरण के चुनाव हुए। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखनी होगी, इसलिए चुनाव आयोग की आज बैठक है गृह मंत्रालय के साथ। सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सबकी नजर, चाहे हम आतंकवादी की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, कोई भी जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव संपन्न होना देना नहीं चाहता है। तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आज बैठक होगी और 30 सितंबर तक की डेडलाइन भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी कि 30 सितंबर तक हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन 30 सितंबर तक तो चुनाव मुमकिन नहीं है। अक्टूबर का महीने में चुनाव कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, अक्टूबर में चुनाव होंगे और इसको लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। अगले हफ्ते में यानी कि 20 तारीख के आसपास, 20 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है जम्मू कश्मीर के, जिसका इंतजार देश की जनता को लंबे समय से था। और पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन के तहत शासन किया जा रहा था। आपने कहा कि देश भर को इंतजार, जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे भी ज्यादा इंतजार इन चुनावों का। सितंबर तक चुनाव कंप्लीट कराने थे, आप कह रहे हैं ये समय सीमा थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। कितने चरणों में होंगे, किन किन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा? और संजय, क्या ये चैलेंजिंग अभी इस सिचुएशन में सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होंगे, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले कुछ दिन में? देखिए, इसका इंतजाम पहले से हो चुका है। सुरक्षा बल की पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और पूरे जम्मू कश्मीर को आप कह सकते हैं एक अलग तरह के जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 0 टॉलरेंस की स्थिति में लाया गया है जम्मू कश्मीर को और पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है और उसके बाद ही चुनाव कराना, वहां पर संपन्न कराना एक बड़ा काम होगा। क्योंकि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी चुनाव कराना, उसके लिए सुरक्षा करना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की है, रक्षा मंत्रालय की है और इसको लेकर के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय पहले से तैयार हैं और उन्होंने इसको लेकर के पूरी तैयारी भी की है। हर जम्मू कश्मीर के पूरे सेक्टर को, पूरे एरिया को उन्होंने सेक्टर में बांटा है। हर सेक्टर की अलग अलग तैयारी है और किस तरीके से अलग अलग फेज में चुनाव होंगे, अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे, उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही।
अच्छा, आपने बताया कि तैयारियां अलग अलग तरीके से हो रही हैं संजय, लेकिन आपने कहा ना जैसे सितंबर तक चुनाव होना था, अभी ये थोड़ा सा डेट आगे खिसक सकती है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था, इनफैक्ट रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी उस दौरान। क्या उस बात से भी बौखलाया होगा पाकिस्तान और चीन, और इसीलिए जानबूझकर ये साजिशें बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन नजदीक है, लोगों में दहशत पैदा करें तो कम वोटिंग हो, वोटिंग में कम हिस्सा लें। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, स्थायित्व चाहती है, और वो चाहती है वहां पर टूरिज्म बढ़े, लोग आए जाएं ताकि उनकी इकोनॉमी मजबूत हो, लोगों की आमदनी बढ़े, आम लोगों को रोजगार मिले। तो जम्मू कश्मीर की आम जनता नहीं चाहती कि वहां पर हिंसा हो, आतंकवाद हो। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो परेशानी भारत को सामना करना पड़ता है, वो पाकिस्तान का, यानी कि सीमा पार से जिस तरह से आतंकवाद भारत में आता है, उसको लेकर के भारत की चिंता सबसे ज्यादा है। उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि हम कई सालों से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवादी आते हैं, यहाँ पर वारदात करते हैं, अंजाम देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो लिहाजा जो स्थानीय निवासी हैं वो नहीं चाहते कि उनके प्रदेश में किसी तरह की हिंसा हो, वायलेंस हो, आतंकवाद हो, जिससे उनकी आमदनी पर, रोजगार पर प्रभाव पड़े। वो भी चाहते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, अपना करियर बनाएं। तो वहां की आम जनता इससे बिल्कुल अलग है, और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और रिकॉर्ड बनाया था लोकतंत्र के महापर्वों पर। पर्व मनाया गया था, लोकतंत्र में लोगों ने हिस्सा लिया था, उसे और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया था। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, खासतौर से निगाहें रहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स पर, यूथ्स पर और महिलाओं पर, जो घर से निकले और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, और जिसमें हमने देखा कि कैसे रिकॉर्ड वोटिंग जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुई। अब विधानसभा इलेक्शंस की बारी है, और विधानसभा इलेक्शंस का बहुत ही शिद्दत से इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए भी कर रहे होंगे क्योंकि सरकार बने तो कई सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं जिनका इंतजार लोग कर रहे हैं, वो तमाम अधिकार भी मिले और सुविधाएं भी। संजय, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की जनता को लंबे समय से इंतजार है कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो और राष्ट्रपति शासन वहां पर खत्म हो, स्थायित्व हो, और वहां पर चुनी सरकार आए, ताकि लोगों की परेशानी, लोगों की जो आम दिनों की जो परेशानियां, उसको लेकर के, जनता की जो कंसर्न है, उसको लेकर के वहां की जो स्थानीय सरकार बनेगी, उनके अपने चुने हुए प्रतिनिधि जब चुन करके सरकार में आएंगे तो ज्यादा अच्छे से उनके सरोकार का काम कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे राजनीतिक दलों के नेता है, सभी चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन दे दी है 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक तो नहीं, लेकिन 30 सितंबर के पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान जरूर हो जाएगा, और चुनाव की जो तारीख होगी वो अक्टूबर के महीने की किसी तारीख को हो सकते हैं। आज जो मीटिंग होनी है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर, उस मीटिंग में कौन कौन हिस्सा लेगा? देखिए, आज की जो बैठक है उसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारी होंगे, अजय भल्ला गृह सचिव हो, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी। गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी इसमें मौजूद होंगे, और कितने फेज में चुनाव कराए जाए, क्या तैयारी है गृह मंत्रालय की, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वो दे सकती है, कितने जवान डिप्लॉय करेंगे, किस तरीके से जवानों को डिप्लॉय किया जाएगा, और किस तरीके से, क्योंकि वहां भी पहाड़ी है, घाटियां हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग की जो टीम होगी उसको भी सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी पड़ेगी। उसको लेकर के गृह मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा होगी, और उसके बाद में एक समझौता बन जाएगा। उसके बाद फिर चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान कर सकता है अगले हफ्ते में। ठीक, नजर आप रखिएगा। संजय शर्मा, बहुत शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज मीटिंग होगी, मीटिंग से निकलकर क्या खबर सामने आती है आपके जरिए आगे भी दर्शक तक पहुंचाएंगे ये अपडेट।